नाज़रीन वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से कोर्ट रिपोर्टर्स और सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की जो अहम नौयत के मुकदमात हैं उनकी कवरेज करने वाले जो सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर्स हैं उनके हवाले से जारी होने वाली रेगुलेशन से मुतालिक एक जो नोटिफिकेशन आया है सामने, उस पर बात करेंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अहाते में वीडियो क्लिप्स बनाने और यूट्यूब प्रोग्राम्स करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कवरेज अब सिर्फ वही सहाफ़ी कर सकेंगे जिनके पास अपने मुतल्लिका इदारे का कार्ड होगा, जबकि एक सहाफ़ी इदारे से सहाफ़ती इदारे से एक ही शख्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेगा, वो आ सकेगा। सो इस मामले के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर अपेरेंटली कहा जा रहा है कि ये नई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ मजीद भी लिस्ट सामने आई है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक साहब और साथ साथ हमारे साथ पैनल में शामिल हैं साकिब बशीर साहब। हसनात साहब अस्सलाम वालेकुम, साकिब साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बसात आप बताइएगा, ये जो नोटिफिकेशन सामने आया जो बड़ा एक तहलका मचा दिया है, ये नया कोई ज़ाब्ता, नई कोई रेगुलेशन सामने आई है और ये नौबत क्यों आई है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा या अचानक से या कुछ था कुछ पाइपलाइन में? देखिए, ये चीज़ जो थी, नोटिफिकेशन जो था, ये सब के लिए हैरानगी थी। इसमें दो तीन ऐसी चीज़ें थीं जिस पे हमने वजाहत भी चाहिए और अब वजाहत दे दी गई। एक ये कहा गया कि जी हर मीडिया हाउस का एक जर्नलिस्ट हो, तो कई मीडिया हाउस की अखबार भी है, टीवी चैनल भी है, तो क्या होगा, इस तरह ये पूछा। दूसरा ये था कि जी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रीलांस हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या वो नहीं अलाउ होंगे। तो ये जब चीज़ें चली थोड़ा 2-3 घंटे बाद, तो क्लैरिफिकेशन पीआरओ साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की तरफ से आई कि नहीं, उसी तरह ही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। और फिर अल्टरनेट जो है वो एक मीडिया जर्नलिस्ट की जो उनको एंट्री के हवाले से एक लिस्ट भी जारी हुई और उसमें काफ़ी जर्नलिस्ट को कहा गया कि ये जर्नलिस्ट भी आ सकते हैं। लेकिन एक बज़ाहिर ये लग रहा है कि रेगुलेशन तो की गई है सुप्रीम, अब हर जर्नलिस्ट जो है वो इस जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके बाद हर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर उसने आना है तो या तो वो पीआरओ के जरिए थ्रू आए और फिर वो अपनी एंट्री कराए, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सो ये नया इकदाम लिया गया है इनकी जानिब से, ये मेरा ख्याल है कि इस तरह तो ये जिस तरह की नोटिफिकेशन है, अगर ये पुरानी चीज थी तो फिर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। और अभी तक कोई रिजॉइंडर भी उनकी तरफ से नहीं आया है? नहीं, वो वजाहत वैसे की गई है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो जर्नलिस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं किसी को पाबंदी नहीं। आपके लिए ये शॉकिंग था? मेरा ख्याल है कि टाइमिंग ऐसी थी कि लोगों ने फिर इसको 13 जनवरी के बाद और फिर जीआईटी जो हुकूमत ने बनाई जो जुडिशरी पे क्रिटिसिज्म के, और आज जीआईटी हुकूमत ने कहा कि सिर्फ वो 13 जनवरी के बाद की क्रिटिसिज्म को देखेगी, तो उसके बाद इस पे शकूक शबात बढ़े हैं। मैं इस पे भी जरूर आऊंगी क्योंकि 500 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स वो ट्रैक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उस पर भी जरा आते हैं। मैं साकिब साहब जरा आप भी बताइएगा, और स्पेशली इन हालात में जब 2 रोज कबल आप भी मौजूद थे, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स और जो रिपोर्टिंग के हवाले से तरबियती वर्कशॉप थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने वो ये कह रहे थे कि मालूम जो इंफॉर्मेशन है उस तक रसाई तो हर शहरी का बुनियादी हक है, भले आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें। अब तो फिर आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपके नजदीक इसकी आप क्या वजह समझते हैं और क्या ये चीफ साहब की मंजूरी से जारी हुआ है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो यकीनी तौर पर उनकी मंजूरी के बगैर तो पीआरओ कुछ भी नहीं कर सकता, और उनके सिग्नेचर के साथ ये आया है और उनकी इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट से। कदरे जो है वो मेरे लिए हैरानकुन इसलिए है कि 13 मार्च के बाद ये आया है, और 13 मार्च के बाद आपने देखा कि बहुत सारे जनवरी फैसले पर जो है वो तनकीद भी की थी। ये एक रेगुलेशन करना कोई हर्ज नहीं है, उसमें चले रेगुलेट कर ले, लेकिन असल में होता ये है कि इसको बाज़ औक़ात एक मिसयूज जो है वो किया जाता है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, जो परमानेंटली नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको आप जो है वो रोकना शुरू कर दें। इसमें एक चीज और भी है कि तमाम जो कोर्ट्स हैं वो ओपन कोर्ट्स हैं, और वहां पे मीडिया की एक्सेस को आप डिनाई वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर कोई करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो इसके बड़े ही जो है वो मनफी असरात इस लिहाज से होंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या जो मुल्क भर की हाई कोर्ट्स है वहां पे भी, या जो सेशन कोर्ट्स है, जो कचहरियां है, वो कहेंगे कि जब हम मतलब उनको ये कहते हैं कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं कि आप हमें जो एंट्री है वो डिनाई कर सकते हैं,
तो वो ये जो नोटिफिकेशन, ये जो चीजें चल रही हैं, ये बतौर सबूत हमारे सामने रखेंगे कि जी ये देखें सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो ये एक मेरा ख्याल है इसके असरात मनफी ही होंगे। और इससे कबल भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस 3-4 गुजरे हैं, उन पर क्या क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और कैसी कैसी क्रिटिसिज्म नहीं हुई, और किस किस तरह उनकी फैमिलीज को हिट किया गया पूरी पूरी गवर्नमेंट की जानिब से, और पूरे पूरे जलसे किए गए और तकरीर में किया गया, लेकिन उनकी जानिब से कतरे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। और अब भी बेहतर होता कि तहम्मुल करते और इस चीजों को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है इस टाइम पे इस किस्म की रेगुलेशंस का आना, इसका लेटर का आना, ये कदरे हैरान कौन है। फिर दूसरी जो आपने बात की कि जो निगरान हुकूमत है वो कहती है कि हमने 500 अकाउंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अच्छा, मेरे लिए जो थोड़ा सा हैरान कौन है, असरात मलिक साहब से ये आप जरूर पूछिएगा, वो भी अपना कमेंट जरूर दें, तो कि इन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई थी जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं नजमुल साकिब, उनकी कोई ऑडियो लीक थी, इसी तरह बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खोसा की ऑडियो लीक थी। वहां पे हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी कि वो ऑडियो लीक जिस ट्विटर अकाउंट से अपलोड हुई थी, उस किस्म के अकाउंट सर तक हमारी एक्सेस ही नहीं है, हमारी ना सलाहियत है, ना एक्सेस है, ना कोई हमें एक्सेस देता है, ना हम कर सकते हैं। पिछले 4-5-6 माह से जो जस्टिस बाबर सत्तार है वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी जो हुकूमत है, मतलब वज़ीर आज़म ऑफिस से लेकर नीचे तक हर बंदा कह रहा है हम ना एक्सेस कर सकते हैं, ना की जा सकती है, ये कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ 500 अकाउंट्स पर कैसे एक्सेस हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। राइट, हसनात साहब इस पर जरूर कमेंट करें। और साथ साथ बज़ाहिर लग रहा है कि यूट्यूबर्स ही निशाने पर नजर आ रहे हैं ज्यादा, और 13 जनवरी की बात की अगर सूरत हाल को ही सिर्फ फोकस करना है, बट आप जानते हैं इवन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप लोग जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं, अहम नौयत के केसेस पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सो 2 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा वो बीपर भी नहीं होता है टाइम्स रिपोर्टर का। बहुत चीजें होती है, बहुत उस केस के हवाले से डिटेल्स होती है जो आप लोग अपने यूट्यूब के जरिए आवाम तक पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे में अगर ये कदगने लगेंगी तो क्या हम यूट्यूबर्स और वो जो लोग जिनका जो जरिए माश ही अब यूट्यूब के जरिए है, आपको याद है जैसे अतर मिनल्ला साहब ने भी 2 रोज कबल ये बात बोली थी, कमर्शियल इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली मौजूद है, और उनका क्या बनेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मामले में इस तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आगे जाए और यूट्यूबर को इस तरह बैन करे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये आवाजें आएंगी, जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला साहब की स्पीच थी, बिल्कुल बड़ी वाज़ेह थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो मर्जी कोई कहे और आप रिपोर्टर पर असरअंदाज नहीं हो सकते। तो ये जो इकदाम किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, इसकी चिलिंग इफेक्ट है। बात यह है कि हुकूमत इसको इस्तेमाल करती है। जस्टिस काजी फैसल खुद विक्टिम, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कंपेन जो चलाएगी और उनके खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक बड़ी गलत थी। उसको बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो कंपेन तो चल रही है मई 2019 से, जब रेफरेंस फाइल हुआ, और कौन कौन थे यहाँ? वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सिटिंग मिनिस्टर ने कहा कि वो दिमागी उनका मुआयना होना चाहिए, ये इस तरह की बातें हुई, क्या कुछ नहीं कहा गया। इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, साकिब साहब बता सकते हैं क्या कुछ उनके हवाले से चला। अतर मिनल्ला जो हैं, उनका जब साइफर में आया नोट, उनके हवाले से उनकी फैमिली का बायोडाटा सारा कुछ जो वो अपलोड करवा दिया गया। अब सिर्फ 13 जनवरी सिर्फ वजह यह है कि जो मसला यह है कि हुकूमत चाह रही थी उनकी या मंशा के मुताबिक फैसला आया, नून लीग की भी मंशा के, तो जस्टिस काजी फैसल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस काजी फैसल को खुद देखना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का दुबकंदा इस्तेमाल करके जो डिसेंट करते हैं जर्नलिस्ट, जो क्वेश्चन करते हैं हुकूमत के, कहीं उनको तो नहीं टारगेट किया जा रहा। ये बात उनको भी ज़रूरी है इस मामले में देखना कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये बड़ा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट पे। अदरवाइज जिस तरह इलेक्शन का सारा मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ गया 13 जनवरी पे, ये मामला भी जो भी क्रैक डाउन होगा तो सारा अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। माजी में भी हमने देखा कि जजेस ने तो बहरहाल खुद भी आर्टिकल 19A तो उस दिन भी कोट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि आपका ये बुनियादी हक है कि आप किसी से इत्तेफाक ना करना चाहें तो ना करें। मेरा ख्याल है कि फेयर क्रिटिसिज्म से किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता, ना वो रोकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो रोकेंगे। उसका अल्टीमेट नुकसान उनको होगा 6-7 महीने बाद। फिलहाल अब लोगों की आवाजें बंद भी हो जाएं। हमने देखा साकिब निसार साहब ने भी वही किया, दहशतगर्दी के पर्चे करवाए नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर, जो ही रिटायर हुए
तो अब देखें उनके साथ क्या हो रहा है। वो जो साकिब साहब भी जिक्र कर रहे थे अकाउंट्स तक एक्सेस, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी ने भी इसी तरह किया। तो ये इसके चिलिंग इफेक्ट हैं। देखें, जो लोग एक कैंपेन प्रॉपर हिस्सा हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है, जो एक किसी सियासी। लेकिन एक बात तो ये भी है कि हर सियासी जमात के खिलाफ जब फैसला है, खासकर नून लीग, पीटीआई या और भी कोई, तो उन्होंने जो है वो कैंपेन का अपना जरिया बनाया। उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी कैंपेन चली, किसने चलाई, क्या कुछ नहीं कहा गया, सासू माँ ये वो ऐसे उन्होंने तो जाते जाते, बल्कि आपको याद होगा, उन्होंने तो यूट्यूबर से मुलाकात भी की थी अपने आखिरी दिनों में। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके हम और इतना कुछ बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया गया। तो मैंने ये मेरा ख्याल है कि ठीक है, कई बहुत गलत हम रेड लाइन भी क्रॉस हुई है, लेकिन देखेंगे क्या ओवरऑल जब ये इस तरह की चीज़ होगी तो जो मीडिया की आवाज़ है उस पे क्या इफेक्ट होगा। और ये तासुर ना जाना चाहिए कि 13 जनवरी के बाद के आपने मामलात को फोकस करना है, या तो फिर आपने अक्रॉस द बोर्ड आप करें। गुज़िश्ता साल में जिस किस्म की प्रोपेगेंडा कैंपेन, साकिब साहब आपकी तरफ मैं ये बात लेकर आना चाहूंगी, जो हम अभी बात भी कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा आपने अकाउंट्स की निशानदेही कर दी है। टारगेट पे कौन नजर आएगा? अब अगर 13 जनवरी के सिनेरियो की बात की सूरत हाल होगी तो वही वो वोटर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, सहाफी भी इसका निशाना आपके ख्याल में बनते हुए दिखाई देंगे? जी, वो जिस तरह इस मामले को लेके चल रहे हैं, असल में वो खुशनुदी जो है हुकूमत, निगरान हुकूमत पूरी हासिल करना चाहती है। अगरचे जो निगरान हुकूमत है वो 18 दिन की मेहमान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जो है वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। जो बात है कि जेन्युइन जिन लोगों ने मतलब गालम गलोच करते हैं या किसी की फैमिलीज की तस्वीर अपलोड करते हैं या उन पे कोई इस तरह की कोई मुहिम चलाते हैं, उनका तो बिल्कुल कोई दिफा ना कर सकता है, ना कर रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि पिक एंड चूज करती हैं। अब सिंपली अगर देखें कि पिछले 4-5 साल में क्या क्या नहीं हुआ, पिछले साल के बीडीएम की हुकूमत में क्या क्या नहीं हुआ, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर ये अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ जो कैंपेन चली। तो यहाँ पिक एंड चूज हुकूमत जो है वो कहती है कि जो 4 जज हैं वो खैर है उनकी, 5वां जो जज है उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए, वो अदलिया के खिलाफ है। इसी तरह बार की आप देखें तो बार काउंसिल वहां भी पिक एंड चूज जी, उन्होंने वहां खामोश रहे, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हालांकि बिल्कुल एक ही लेवल की मुहिम है। इसी तरह जो अच्छा, मैंने ये साकिब कतई कलामी की माफी, लेकिन मैंने ये गुज़िश्ता दिनों में बार काउंसिल ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, जब जेआईटी बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा था उनकी जानिब से, तो मैंने ये सवाल रेस किया था कि गुज़िश्ता साल फिर बार का हमें मौकफ क्यों नहीं दिखाई दिया, जिस पर हारून रशीद साहब ने एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने ये कहा कि जहां पर हमें जजेस के से मुताल्लिक कोई एतराज होगा तो हम वहां पर वैसी आवाज उठाएंगे जहां पे हमें लगेगा कि जजेस पर एतराज करना बनता है। सो ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी गई वो तमाम अनासर को जो कि गुज़िश्ता साल प्रोपेगेंडा कैंपेन्स कर रहे थे। जी बिल्कुल वही बात है कि वो पिक एंड चूज की मैं बात कर रहा था कि ये कर रही हैं। और आगे अगर आप चले, अब जो एफआईए है या दीगर इदारे हैं वहां पे भी ये पिक एंड चूज हमने माजी में देखा है। अब ये देखना है कि ये जो अभी जो चल रहा है, जेआईटी बनी है, क्या इस जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद जो है वो खामोश है कि ठीक है उनको करने दें, या इस किस्म का जो है वो चीजें ये भी जो है वो बड़ी देखने वाली हैं। एफआईए जो है वो जब पीका के लॉज आए थे तो तब एफआईए वो बने तो किसी और के लिए थे, लेकिन ये एफआईए ने वो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जो बोलते थे, जो तनकीद करते थे, डाइसेंट करते थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, हमने देखा। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जेरे साया अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है एक बहुत एक बैड एग्जांपल जो है वो सेट होगी। हसनात साहब, फाइनल कमेंट, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर ये कुछ हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर मींस वैसे तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट मींस चीफ जस्टिस एंड ऑल जजेस। जस्टिस अतरमिल्ला की स्पीच आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, उन्होंने तो वाज़े तौर पे डिसअप्रूवल है उन्होंने जो ये जीजीआईटी बनी है, लेकिन जो डिफेक्टो सुप्रीम कोर्ट चलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चलाता है। अब देखना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बार, हुकूमत एक पेज पे है इस मामले में या नहीं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उस दिन भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, वो जो 3 महीने की कारकर्दगी, लेकिन वो इस हवाले से उन्होंने खामोश रहे कि कोई जो चीज़ है तो बताया रहे ये कि 16 दिसंबर तक की थी ना क्वार्टरली रिपोर्ट। जी तो वो जो खामोशी है वो देखें उसके बड़े चिलिंग इफेक्ट हैं। जब वकील जो है वो कह रहे हैं कार्रवाई हो, जज भी खामोश हो,
तो इंसाफ कौन देगा फिर क्रिटिसिज्म पे? और जो मैं वही बता रहा हूँ कि कंपेन जिन्होंने करनी है वो फिर भी बच जाएंगे। उन्होंने उनकी मैं वही बता रहा हूँ, और ये ऐसा बताया लग रहा है कि जेन्युइन जो क्रिटिसिज्म है 13 जनवरी के फैसले पे, उसको रोका जा रहा है। वो नहीं रोक सकता। वो फैसले में बहुत बड़े फ्लाज हैं, और वो जस्टिस काजी फैसा के लिए भी बेहतर नहीं है कि वो इस तरह की, वो उनका एक अच्छा टेनोर जा रहा था और उस फैसले की वजह से उस पर बड़े जो है वो सवालात उठे। तो जो है वो सवाल उठा रहे हैं, तो इस वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि ताकि रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट पे ये तसर ना आए और कम से कम 10 महीने ऐसे ही चला दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जब फेयर क्रिटिसिज्म आता है तो जजेस भी देखते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपने मामलात को, ताकि ये सप्रेस कर दिया जाए, बात ही ना पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक। और माजी में भी इसी तरह होता रहा। लेकिन जजेस को खुद देखना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, और हिस्ट्री क्या जज करेगी, ये असल चीज़ है। अभी तो पनामा में जब हम, याद है हमें, पनामा चल रहा था तो जजेस ने उस वक्त भी, लोगों ने यही कहा था कि जी इन्होंने तो अपने जवाब नहीं दिए, रसीदें नहीं दी, लेकिन हिस्ट्री ने कैसे जज किया? तो अब हिस्ट्री कैसे जज करेगी इस केस को, जिसमें एक पार्टी के आपने जो है वो सिंबल ले लिया, इंटर पार्टी इलेक्शन कहा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, और लीगल रिक्वायरमेंट की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कैसे आप डिप्राइव कर सकते हैं? और आपने जिस तरह से याद होगा आपको कि जो जस्टिस अतर मिन्नाह साहब के जो रिमार्क्स थे और जो उनकी स्टेटमेंट थी कि जो अच्छा बुरा कौन होगा वो तयन जो है वो जजेस के फैसले करते हैं। सो इसी के साथ ही हमें प्रोग्राम रैप अप भी करना है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक से। बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगेन रेगुलेशंस बुरी नहीं है, उस पर एतराज नहीं होता, जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगेन एक बैलेंस स्ट्राइक जरूर करना चाहिए बिटवीन द पब्लिक्स राइट टू इंफॉर्मेशन और साथ साथ जो इंटेग्रिटी है लीगल सिस्टम की, उस हवाले से उसको मेंटेन करने के हवाले से उसमें एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप किसी को निशाना बनाते हुए रेगुलेशन जो है वो मुतारिफ कराना चाह रहे हैं या नई रेगुलेशंस लेकर आना चाह रहे हैं, या आप जो तनकीद है उसको दबाने के लिए, क्योंकि तनकीद दब नहीं सकती, सच जो है वो आखिर में प्रिवेल करता है। अगर प्रोपेगेंडा आखिर में प्रोपेगेंडा ही होता है, डाई डाउन कर जाता है, झूठ झूठ होता है, लेकिन सच ही की जीत होती है। और इस लीगल प्रोसेस पर अवाम की जो एतमाद है उसको फरोग देने के लिए कदगने मेरे ख्याल से कभी भी सोल्यूशन नहीं होती इस चीज़ की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।